हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका वीर एहतशाम कासिम। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे, बल्कि हम बात नहीं करेंगे, हम आपको उस ट्रक के पीछे लगाएंगे, उस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएंगे जिसमें आप बैठ के, जिसके पीछे आप चल के उस मंजिल तक, उस पॉइंट पर पहुंच सके जहां पे आप लाखों करोड़ों रुपए कमाएंगे। ये मैं नहीं, ये हर वो सिंगल बंदा कहता है जो यूट्यूब पे वीडियो बनाता है या वो पेड कोर्स करवाता है, जैसे कि मैं भी करवाता हूं। अब हमें लगता है कि पेड कोर्स करने के बाद या 1-1.5 मंथ का कोर्स ज्वाइन करने के बाद, चाहे वो एसईओ की फील्ड की बात कर लें, डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड बात कर लें, वीडियो एडिटिंग की बात कर लें, ग्राफिक डिजाइनिंग, एसईओ एंड मेनी मोर, कोई भी स्किल हो, जस्ट आपने इस बातों को रिलेट करना है कि 1-1.5 मंथ के कोर्स के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम घर बैठ के लाखों करोड़ों रुपए कमा सकें, जो कि हर बंदा अपनी वीडियो में बताता भी है। जी ये देखें, ये वो बंदा है जिसने 1 मंथ में 2 लाख कमाया है, ये वो बंदी है जिसने 1 मंथ में 5 लाख कमाया है, 2 लाख, 5 लाख, मतलब कि सक्सेस स्टोरी से बड़ा पड़ा है, जिससे हमें देखने के बाद ये लगता है ये तो काम बड़ा आसान है, ये अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। क्या हमने कभी ये जानने की कोशिश की है कि अगर फर्ज करें 50 लोग सीख रहे हैं, 50 लोगों में से एक बंदा कामयाब हो रहा है, और जो बंदा कामयाब हो रहा है उसको उठा के आपके सामने लाया जाता है, जी ये देखें जी इसने इतने पैसे कमा लिए। अब बिहाइंड द सीन जो लोग फेल हो गए हैं, जिनको सक्सेस नहीं मिली, जिनको क्लाइंट्स नहीं मिले, जो इस पॉइंट पे नहीं पहुंच सके कि वो पैसे कमाए, उनको कौन बताएगा? कोई भी नहीं। देखिए, मैं कोर्स सेल करता हूं ना, मैं कभी भी अपनी खामियां नहीं बताऊंगा, मैं हमेशा आपको जो चमकती धमकती चीजें हैं ना वो दिखाऊंगा, जो कि आजकल हो रहा है। फिर हर बंदे को जो फर्ज करे फ्री में अच्छा सीख भी लेते हैं, अगर उनको क्लाइंट नहीं मिलता तो उनको फिर ये फील होता है, उनको ये फीलिंग आती है, उनको ये महसूस होता है कि भाई मैंने शायद पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किया। अब पेड कोर्स में हो सकता है कोई ऐसे पॉइंट, कोई ऐसी बातें, कोई ऐसी स्ट्रेटजी, कोई ऐसी चीजें हों जो मुझे नहीं सीख पाया मैं, जिस वजह से मैं कामयाब नहीं हो रहा। फिर वो क्या करेंगे? फिर आप इस बात पे मजबूर हो जाएंगे कि आप पेड कोर्सेज ज्वाइन करेंगे। भाई मुझे एक बात बताएं, ये बातें गौर से सुनिएगा। 1.5 मंथ का कोर्स करने के बाद अगर बंदा इस काबिल हो जाए कि वो तकरीबन को 50, 60, 70, 1 लाख रुपए कमा सके, तो किसका दिल करता है कि वो जी 25-30 साल स्टडी को दे, अंधेवा उसमें पैसा लगाए, फिर जाके उसको 10, 15, 20, 30, 40, 50 हजार की जॉब मिले, जबकि वो भी बड़ी मुश्किल है। अब आपको पता है एजुकेशन के खिलाफ बड़ी बातें हो रही हैं, जी एजुकेशन रॉन्ग वे है, मतलब जो वे चल रहा है वो रॉन्ग है, एजुकेशन कभी भी रॉन्ग नहीं होती। तो वही सेम चीज जो एजुकेशन में हो रही है ना, मतलब कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है, बस तालीम दी जा रही है। अब जो लेने वाले हैं वो कहां पे जा रहे हैं? क्या उनको जॉब मिल रही है? क्या वो जिस मकसद के लिए तालीम हासिल कर रहे हैं वो मकसद उनका पूरा हो रहा है? वही सेम चीज आज फ्रीलांसिंग में हो रही है कि जी कोर्स करवाने वाले कोर्स करवाई जा रहे हैं, पैसे देखिए मैं करवाता हूं ना। अब फर्ज करें मेरे पास 10 लोग आ जाए, 10,000 उनकी फी हो, तो मुझे तो 1 लाख रुपए आ गया। मुझे इस बात से मेरी बला जाने वो लोग कामयाब हो रहे हैं या नहीं, लेकिन उनको कौन देखेगा, उनको कौन करेगा? अब हम आते कैसे हैं? हम आते हैं देखा देखी में। यहाँ यूट्यूब पे सारा दिन हम सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते हैं, जी इसने इतने पैसे कमा लिए, उसने इतने पैसे कमा लिए, या मेरे रिश्तेदार ने इतने कमा लिए, मेरे मोहल्लेदार ने इतने कमा लिए, या फलाना काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, तो मैं भी स्टार्ट कर दूं। ये देखे बगैर कि उसने कितनी स्ट्रगल की है, उसने कितनी मेहनत की है, या उनको किन बातों का पता है जो मुझे नहीं पता, जिसकी वजह से मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा। हम क्या करते हैं, हम चमकती चीज को देख के आ जाते हैं, 1, 2, 3 मंथ लगाते हैं, फिर क्लाइंट नहीं मिलते, फिर हम मायूस हो जाते हैं, फिर हमें लगता है इस चीज में स्कोप नहीं है, इसका काम खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हर वो चीज सिखाई जा रही है, हर वो चीज जो कि क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी जरूरी नहीं है, मतलब कि काम की चीज छोड़ के हर दुनिया जहान की बातें हमें सिखाई जा रही हैं। ठीक है, अब देखिए, जब भी आपने इस फील्ड में आना है, काम करना है, आपने अपना पैशन देखना है, अपने देखना है आपका टाइम कितना है, क्या जिस बंदे ने जो कामयाब हुआ उसने जितना टाइम दिया है। और एक बात और भी, जब फर्ज करे मैं सिखा रहा हूं, कोई बंदा कामयाब होगा तो मैं उसको जल्दी से पकड़ूंगा, जब उसको ऑर्डर लगेंगे पकड़ूंगा, जी ये देखेंगे इसने काम किया, 1 लाख रुपया कमा लिया। 1 लाख में उसने तब तो कमा लिया, क्या बाद में उसको वो 1 लाख कमा सकता है? क्या वो बाद में इस काबिल है? हो सकता है बाई चांस उसका लकी जो था वो चल गया हो, उसका लक चल गया हो कि वो 1 लाख रुपया कमा सके। मैंने आपको उसी वक्त वीडियो शूट कर दी,
बाद में वो जी दर बदर के जो उनसे वो धक्के खा रहा हो। और ऐसा होता है। ये जितनी यूट्यूब से आपने सक्सेस स्टोरी सुनी है, बिहाइंड द सीन अगर आप उनको देख लें, जो लोगों को चेकआउट कर ले, तो भाई बाद में उनको इतने मसले मसाइल क्लाइंट नहीं मिल रहे, कभी क्या हो रहा है, कभी भाई लक भी तो चल जाता है ना। अब पहली बात है कि हमें वो स्किल सिखाई जा रही है, वो काम सिखाया जा रहा है। उसके बाद हमें बताया जाता है जी आप अपवर्क पे चले जाएं, आप फाइवर पे चले जाएं, आप फ्रीलांसर पे चले जाएं, प्लेटफॉर्म पे जाएं जहां पे वहां पे अकाउंट बना लें। भाई अकाउंट बनाने से क्लाइंट मिलते हैं नहीं। 4 चीजें आपकी स्किल के अंदर मस्ट होनी चाहिए। अगर वो 4 चीजें नहीं है, चाहे आप अपने काम के एक्सपर्ट भी है ना, तो भाई सक्सेसफुल होने माने के कोई चांसेस जो है ना वो नहीं है। वो 4 चीजें कौन सी हैं? सबसे पहली चीज है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी का मतलब होता है कि आपके बारे में लोग कितना जानते हैं, या आप अपने आप को लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, लोगों के थॉट्स आपके बारे में क्या है, मतलब कि आप कैसे दिखाई देते हो लोगों को। पहली चीज जिसकी विजिबिलिटी का मतलब होता है सोशल मीडिया पर विजिबिलिटी, मतलब कि आपको पता हम ऑनलाइन काम करते हैं तो सोशल मीडिया पे हमारी विजिबिलिटी होगी। दूसरी चीज होती है जी आउटरीचिंग। आउटरीच का मतलब होता है कि एक बंदा आपके बिजनेस के बारे में नहीं जानता, आपकी स्किल के बारे में नहीं जानता, आप खुद जाके उसको बताओ। अब बताने का वो क्या तरीका यूज करना है, कौन से वर्ड और सेक्शन यूज करने हैं, कौन सी बात उसमें लगानी है, कौन सी नहीं लगानी, क्या बात बतानी है, क्या नहीं बतानी, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसको कहते हैं आउटरीच। आपको आउटरीच करना आना चाहिए, लोगों को बताना आना चाहिए कि आप उनके बिजनेस को कैसे हेल्प कर सकते हो। थर्ड चीज होती है रिलेशनशिप, कि आप लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाए, नेटवर्किंग बनाए। भाई आपने अक्सर सुना होगा योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, मतलब कि जितना स्ट्रॉन्ग, जितना अच्छा आपका नेटवर्क होगा, उतना ही अच्छे क्लाइंट्स और उतने ही ज्यादा लोग आपको जानना स्टार्ट होंगे। जैसे आपने देखा है अमीर बंदे का जो नेटवर्क होता है ना, जो उसको लोग जानते हैं ना, वो भी तकरीबन अमीर लोग ही जानते होते हैं। अगर कोई मेरे जैसा गरीब बंदा होगा तो उसका नेटवर्क भी गरीबों की मतलब उस तरह का ही होगा। तो नेटवर्क इज योर नेटवर्क, जितना अच्छा नेटवर्क होगा उतनी अच्छी आपकी नेटवर्क होगी। फोर्थ चीज है जो सबसे जरूरी चीज है, जो हमें नहीं बताई जा रही, जस्ट एक ट्रक है, जहां जहां पे वो जा रहा है उसके पीछे पीछे हमें लगाया जा रहा है, जिसके पीछे आप भागते जाएं, वो उसी दौड़ में हम शामिल होते जाते हैं। जबकि वो दौड़ में शामिल होते होते इतने लोग शामिल हो जाते हैं कि वो इतना ज्यादा जो उनका ना वो रश उसमें आ जाता है कि फिर हमें समझ नहीं आती कि इस रश में से कैसे निकलना है, या इस रश को मैं कैसे बीट कर पाऊं, वो हमें नहीं बताया जाता। अब वो मैं बता रहा था चौथी चीज है, वो है कम्युनिकेशन। हाउ टू कम्युनिकेट, आप किसी के साथ कैसे बात करेंगे, क्या बात करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे। कम्युनिकेट, भाई कम्युनिकेशन करना नहीं आती, अपनी बात को डिलीवर करना नहीं आता, अगले बंदे की बात को सुन के आप क्या रिएक्ट करेंगे वो नहीं आती। तो सबसे जरूरी चीज है जो हमें फ्रीलांसिंग में, पेड कोर्सेज में, किसी भी चीज के अंदर नहीं बताई जा रही, जिसकी वजह से हम ये लैग करते हैं, फिर हम क्लाइंट को गाइड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें क्लाइंट नहीं मिलते। भाई क्लाइंट जस्ट आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपको ये काम आता है, चलो जी ये पैसे पकड़ो मेरे लिए करना स्टार्ट कर दो, ऐसे नहीं होता। क्लाइंट आपको हर चीज पे परखता है, हर चीज पे आपका जो होता है ना वो एनालिसिस करता है। अगर आप उनकी बातों पे, उनकी चीजों पे पूरा नहीं उतर पाते तो भाई वो क्यों हायर करेगा आपको, क्यों आपको पैसे देगा। ये चीजें हमें नहीं बताई जा रही। खुदारा इन चीजों पे फोकस करें, जिससे स्किल के पीछे ना भागते रहें, स्किल के पीछे ना, ठीक है। स्किल देखिए, स्किल सीखना एक अलग चीज है, उस स्किल को बेचना कैसे है वो एक अलग चीज है। हमें स्किल आ गई, हमें काम आ गया, बल्कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी हमें प्रॉपर नहीं आ रहा होता, बहुत सारी चीजें तो हमें पता ही नहीं होती। चले समझ लें आपको आ गई, लेकिन आप हाउ टू सेल, कि कैसे उसको बेचना है, कैसे प्रेजेंट करें कि अगला बंदा आपसे ही काम करे। तो भाई ये चीजें अगर आप अपनी फील्ड के अंदर, अपने काम के अंदर नहीं रखोगे तो भाजी फिर ट्रक जिथे जाना है आपा भी उत्थे, तो ट्रक कदी भी रुकने वाला नहीं, क्योंकि आप ट्रक की बत्ती के पीछे फिर ट्रक आपको उत्थे लेके जाएगा, जो रुक जाना फिर समझ नहीं भाई हाँ जी अगे कितने जाना है, कोई समझ नहीं दी। इस वास्ते आपका टाइम ते थोड़ा सा फोकस करो, हर चीज़ तुहाडी आ जाएगी वापस। जो तुसीं टाइम ला रहे हैं ना, क्योंकि जो किसी बंदे का किसी फील्ड के टाइम लग जाता है ना, फिर उनका टाइम नहीं लगता, फिर उनकी उस चीज़ तो उम्मीद जी होंगी है ना वो भी खत्म हो जाती है कि भाई मैंने ये काम सीखा था, अब ये वर्क नहीं कर रहा। फिर वो ना वो अपनी बातें और भी 50 लोगों के सामने रखता है। हो सकता था वो लोग काम कर जाते, लेकिन जब आपने रखा जी मैंने भी किया था, क्योंकि जब मैं काम सीख रहा तो मुझे भी काफ़ी लोगों ने गाइड किया है भाई इस काम में पैसे नहीं है, ये फ्रॉड होता है, ये स्कैम होता है। अगर मैं उन लोगों की बातों पे ध्यान देता तो आज मेरी बातें ना सुन रहे होते। तो भाई बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगे,
बहुत अपन ट्रक की बत्ती ते चलने वाले मिलेंगे, लेकिन खुदारा रहम करो जिन्ना टाइम आप इत्थे ला के इस गल ते पहुंची दा कि ये काम तो मेरे वास्ते है नहीं सी। अगर ये चीज़ आप काम सीखण तो पहले आदत ते वर्क कर लीए, ये काम सीखण तो पहले आप चीज़ एनालिसिस कर लीए कि ये काम मेरे वास्ते हो सकता है या नहीं, या मैं कर सकना या नहीं, या मेरे को उन्ना टाइम हैगा या नहीं, तो फिर आप कभी भी इधर उधर भजन की जरूरत आपको नहीं दी। होप सो कि मेरी बातें आप लोगों को जो मैं बताना चाहता था वो जरूर समझ आई होगी। बाकी कोई भी क्वेश्चन है, बाकी एट द एंड मैं भी आपको अपना कोर्स ही सेल करूंगा जो मैंने बनाया है। जस्ट 15 दिन का शॉर्ट कोर्स है जो कि क्लाइंट्स के ही बारे में है, क्योंकि प्रॉब्लम सबको क्लाइंट की है। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको नंबर नजर आ रहा है, ज्वाइन कर सकते हैं। फॉलो फॉर मोर। टिल देन गुड बाय।